और क्या खोया। कुछ सवाल किसी ने कुछ नहीं हासिल हुआ। वही रूटीन के मुताबिक ही भाई बच्चों को रूटीन के मुताबिक इसका मतलब है कि कोई ना कोई कनेक्शन में प्रॉब्लम है, कोई फनी खराबी है हमने। खुदा के लोग या तो वो क्या बल्कि कहते हैं जॉकी घोड़े दड़ाने वाला, वो गिरते हैं शाह सवार ही मैदान जंग में, वो तिपल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलते हैं। तो जो फ्रंट पे फौजी है उसको गोली भी लगेगी तो या तो मारेगा या खाएगा। तो इसका मतलब है कि मेरे लफ्ज़ गलत नहीं है, फनी खराबी है। ओके, दोबारा चेक कीजिएगा। आज इसी ताल्लुक से आज हम इस संडे सर्विस में देखेंगे सेक्टर ए, एब्सोल्युटली हियर आई एम खारिज क्विज लोकेशन। सो viewers, you can also see me here. Today I would like to preach the word of God and the topic of the what is the righteousness. आज ये पैगाम सुनाना चाहता हूँ कि रास्तबाजी क्या है। ईमानदारों की जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा, एक सबसे बड़ा टाइटल, एक सबसे बड़ा एजाज। प्रेसिडेंट होना बहुत बड़ा एजाज है। मसीहियों को कई तरह के एजाजात से नवाजा गया। कॉन्स्टेंटीन में, जिसे कस्तंतीन कहते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो उसे कस्तंतीनिया पढ़ते हैं, वहां पर जो फॉलोअर्स थे, शागिर्द जो थे, हवारी जो थे, और जिन्होंने इब्तदाई कलीसिया को कायम किया, और एब्सोल्युटली सारी इब्तदाई कलीसिया भी, उनको एक नाम बख्शा गया और वो ये नाम था क्रिश्चियन, मसीही। और वो कॉन्स्टेंटीन में गलबन सन 64 या 65 के दरमियान हुआ होगा, तब उन्हें ये एहसास बख्शा गया। मसीह, जिसका मतलब था मसीह के पीछे पैरवी करने वाले, या बिल्कुल एब्सोल्युटली छोटा मसीह, उसका अक्स, उसकी छवि। वो ही लफ्ज जो पैदाइश में इंसान की तख्लीक के लिए इस्तेमाल हुआ कि खुदा ने उस इंसान को अपनी छवि पर बनाया। वेरी सेम वर्ड इज दैट, बिल्कुल वही लफ्ज मसीही, यानी मसीह की छवि है। हम इन बातों पर आगे चलते रहेंगे, लेकिन इस मुकाम पर आने से पहले रास्तबाजी क्या है और इसके सिम्टम्स क्या है, इसकी अलामतें क्या है। पौलुस रसूल ने खूबसूरत बात कही, सिर्फ रेफरेंस देना चाहता हूं, टॉपिक नहीं है, कि रूहानी शख्स परख लेता है, खुद परखा नहीं जाता। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल। कि आप सबको जांच लो, लेकिन किसी के अंदर ऐसी कुव्वत ना हो कि आपको जांच सके सिवाय खुदा की रूह के। तो आज चंद बातें ऐसी हैं जो मैंने जिन पर गौर किया कि व्हाट इज द सिम्टम्स ऑफ द राइचियसनेस, हम किस तरह से किसी शख्स को जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं कल एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पर, बड़ी हैरानकुन और बड़ी ही पसंद कर देने वाली वीडियो, लेकिन उसमें जो सीख थी वो कमाल थी। वीडियो में कुछ इस तरह से सीन चलता है यूट्यूब पर, और ये तबलीगी थी कि कैरेक्टर है एक लड़का जो बहुत मेहनती है, उसकी शादी हो गई है और वो अपने काम को छोड़कर घर आता है, और जैसे घर पहुंचता है तो उसकी बीवी कहती है, उसको एंटर होते ही उसे पानी नहीं पूछती बल्कि जाकर हक कर लेती है, और वो उससे सामने रोना शुरू कर देती है, और वो कहती है कि नहीं बस अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। कॉमन कहता क्या
कहती कि ये सामने दरख्त लगा है और मैं बगैर हिजाब के यहाँ पर जाती हूँ, बगैर पर्दा के यहाँ पर जाती हूँ और ये परिंदे मुझे देखते हैं और मुझे मेरे अंदर ये सवाल उठता है कि मुझे इनसे भी पर्दा करना चाहिए। आखिरकार मुझे अल्लाह को जाकर जवाब देना है। अच्छा, वीडियो आगे चलती है। वो लड़का उसका माथा चूमता है कि यार मेरी बीवी कितनी नेक है, और वो कुल्हाड़ा पकड़ता है और अपने उस आंगन से या सहन से दरख्तों को काट देता है, परिंदे उड़ जाते हैं। वंस डे वो वापस आता है, एक दिन दोबारा जब काम से वापस आता है, लेकिन आज वो जल्दी आ गया है। तो जैसे वो घर पहुंचता है तो वो एक ऐसा नज़ारा देखता है कि उसका दिल नहीं चाहता कोई बात करने को। वो अपना घोड़ा निकालता है, अपना सामान उसके ऊपर रखता है और वो अपनी बीवी को खड़ा बात करके चला जाता है। और वो कहता है कि अब तू मेरे लायक नहीं, अगर मैं तेरे लायक नहीं था तो मुझे बता दे। यानी क्या हुआ होगा, यू कुड अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, वो फिरता रहता है मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ जगहों पर। तो क्या होता है कि एक शहर में जाता है, उसके चौक में खड़ा होता है जब, तो वहां पर एक बड़ा बवाल मचा हुआ है, बड़ा रोला बबेला, अजीब सा मुनाजर। सारे को लोग इधर भाग रहे हैं, कुछ लोग उधर भाग रहे हैं। और वो क्या कहता है, एक से पूछता है कि क्या बात है। तो कहता है कि जनाब बादशाह का खजाना चोरी हो गया है और उस की वजह से बादशाह बड़ा परेशान है और सारे लोगों को उठा कर फौजी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं। ये हालात है। इतने में एक शख्स उस लड़के के सामने आता है, तो वो अपने पैरों पर पूरी तरह नहीं चल रहा और जिन पंजाबी जी कहते हैं पब्बा पार टुरदा पिया, बड़ा फौंक के कदम रख रहा है। तो वो अपने साथ खड़े एक शख्स से पूछता है कि इसकी क्या बात है, ये कौन है। उसने कहा कि ये हमारे मजहबी और रूहानी उस्ताद हैं, शेख अब्दुल करीम इनका नाम है। तो यार ये चल कैसे रहे हैं? कह रहे कि ये वो इसलिए चल रहे हैं अपनी पैरों की उंगलियों पर कि कहीं कोई कीड़ी छोटी सी इनके पैर के नीचे आकर मर न जाए। ये बड़े नेक हैं। तो वो लड़का पता है क्या कहता है? कहता है मुझे अपने वक्त के बादशाह के सामने लेकर चलो, मैंने उसके खजाने का चोर पकड़ लिया है, मैं जानता हूं किसने चोरी की है। वो बादशाह के पास जाता है तो कहता है कि बादशाह ये शेख अब्दुल करीम ने तुम्हारे खजाने की चोरी की है। कहता है कुछ सबूत है? वो कहता है आप उसको यहां पर लेकर आओ, ये खुद ही मानेगा। तो जैसे उसको पुलिस वाले लेकर आते हैं तो 2-3 थप्पड़ पड़ते हैं। तो वो कहता है कि यस मैंने चोरी की है। बादशाह हैरान होकर, पूरी वहां पर वजीर कहते हैं तुम्हें कैसे पता चला? उसने कहा कि जो ज्यादा दिखावा करता है वो ज्यादा बड़ा चोर है। राष्ट्रवाद इसीलिए रूहानी परखा नहीं जाता, परख लेता है। अभी गवाही देख रहा था डॉक्टर बिली ग्रैम की। वो कहता है कि गवाही दे रहा है, मुझे नहीं पता, मैं उसके लफ्ज नहीं सुन रहा था, पीछे से एक नरेशन थी, आगे बिली ग्रैम के फोटो थे, लेकिन वो भी एक खास कंपनी है वीडियो यूट्यूब की, शिकाना प्रोडक्शन, तो वो अच्छी थी और उस पर यकीन किया जा सकता है। तो हुआ कुछ यूं, कहता है डॉक्टर मैनी हिंद कि मैंने रोया देखी कि 2015 में उसे हार्ट अटैक आया और वो ऑपरेशन थिएटर में जब उसको लेकर गए तो कहता है मैंने उस वक्त रोया देखी कि मैं आसमान पर हूँ, एक लंबी कतार लगी हुई है, खूबसूरत पोशाक पहने यीशु खड़ा और एक दरवाज़ा आग का और दूसरी तरफ दरवाज़ा जो है वो है खूबसूरत दरवाज़ा जन्नत का। तो वहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं, तो एक म्यूज़िक बजाने वाली लड़की है, जैसे ही उसका कॉन्टैक्ट खुदा के साथ है और खुदावंद यीशु जिसको उसको प्रोवाइड करता है कि इसको जन्नत में जाना चाहिए, फैसला देता है, तो वो लड़की कीबोर्ड बजाती है, जो सॉफ्ट कोड होता है उसकी वजह से वो सीधा जन्नत में चले जाते हैं, और जिनके लिए वो हार्ड कोड और ड्रामा म्यूजिक बजाती है वो दोज़ख में चले जाते हैं। कहते हैं कि मैंने वहाँ पर देखा कि उसमें 80% जो दोज़ख में लोग गिरे थे वो नामी ईमानदार
थे जो गिरजे में बहुत मशहूर थे। जो चर्च में सबसे ज्यादा मजबूत है वो दोजख में भी है। वो जो सबसे ज्यादा सरगर्म ईमानदार हैं वो दोजख में गिरे हैं 80%। कहता जैसे जब मैं वहां पर पहुंचा, मेरी बारी आई तो मैंने यीशु के चेहरे पे तासुरात देखे